गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि के दिन चल रहे थे, मतलब अब तो बीत चुके हैं, नवरात्रि समाप्त हो चुका है। तो उन्हीं 9 दिनों में मैं अभी वाराणसी के शिवपुर में रहती हूँ। तो वहीं का ये लोकेशन है। आप दिन का व्यू देखिए, ये दिन में ही मुझे इतना ही सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका ही एक अलग से वीडियो बना दूं। तो इस बार जो थीम रखा गया है वो था प्रेम मंदिर का। तो ये इसका बाहर से व्यू है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था। और अब इसका शुरू हो गया है ये नाइट व्यू। तो आप नाइट व्यू भी देखेंगे ना, तो वो डे व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मतलब पूरी वाराणसी की शादी हो रही हो, क्योंकि वो एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। तो इसीलिए हम लोग नवरात्रि पे, मेरा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम था, मतलब जब से मैं जन्म ली हूँ तभी से मेरा ये फर्स्ट टाइम था। तो हम लोग मेला देखने के लिए निकले थे। तो सबसे पहले हम लोग जिधर गए थे भोजूबीर की साइड में, तो वहाँ पर ये माता जी का सुंदर सा पंडाल सजाया हुआ था। तो ये मेरी फर्स्ट नवरात्रि है यहाँ पे वाराणसी में। तो देखिए, मैं आपको माता जी का दर्शन करवाती हूँ। और फोटो में मुझे पता नहीं ये वीडियो में आपको किस तरीके से दिख रहा है, या मतलब साफ आ रहा है नहीं आ रहा है, बट ओरिजिनलिटी में ये माता जी मुझे इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो अभी बोल उठेगी, है ना। तो मतलब 9 दिन तो क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पे डांडिया तो नहीं होता है, क्लब वगैरह में होता है, बट यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाई जाती है। तो आज हम सारी मूर्तियों को देखने के लिए जा रहे हैं। इस गली में भी मूर्ति है, बट हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि हम दूसरी जगह जा रहे थे जहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला भरा था। और वहाँ पे जो मंदिर बनाया गया था, मतलब जो थीम रखा गया था, जैसे पहले मैंने आपको प्रेम मंदिर का दिखाया था, अब जो नेक्स्ट थीम जो रखा गया था वो था श्रववेद मंदिर का, जो कि वाराणसी में बनाया गया है अभी। और यहाँ पर ये कुछ ऐसे लाइट का भी ये सब ऐसे बने हुए थे। और मतलब जैसे वो भी आ रहा है, जैसे उल्लू बना हुआ है ना, राम भगवान बने हुए हैं, ये सरस्वती मैया बनी हुई है जो कि बैठी हुई थी बतख पे। और ये भी सुंदर सुंदर सी झांकियाँ थी। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, भीड़ तो इतनी थी ना कि मतलब हम आपको क्या बताएं, मतलब आप रहने ही दीजिए, आप जब देखोगे तब पता चलेगा। इतनी भयंकर भीड़ थी, मतलब मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि मतलब, और आप है ना बाइक से जा तो सकते हैं, तो ये है हमारा सेकंड थीम वाला सर्ववेद मंदिर। और इसको देखने के लिए मैं अंदर नहीं गई। उस मंदिर के नीचे में मतलब माता जी का मूर्ति रखा गया था, बट मैं अंदर देखने नहीं गई क्योंकि भीड़ देख के ही मैं इतना डर गई थी ना कि मुझे अंदर जाना ठीक नहीं लगा। क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे थे और दोनों मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, और दूसरा मुझे भी भीड़ से डर लगता था। तो मैंने बोला कि चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से मतलब पैदल आ रहे थे। इस बीच में हमने कुछ शॉपिंग भी करी थी, तो मैं उसका नहीं बना पाई क्योंकि हम लोगों को निकलना था। क्योंकि मेरा पता है कि बच्चों के साथ हम मेला वेला मतलब घूम नहीं पाओगे ना। इन बच्चों की इच्छा भी होती है घूमने की, बट वो घूम भी नहीं पाते। तो मेरा छोटा वाला बेटा वो चल रहा है, ये दोनों ही रोने लगे थे। तो उन्हें देखिए नींद आने लग रही है, हो रहा है। तो हम लोग बोले कि चलो हम लोग जल्दी से मिले और 1-2 जगह पे जाके ट्राई करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा डेकोरेशन हुआ है। तो यहीं पे मैं यहीं से ही दर्शन कर रही हूँ। और एक चीज़ ये बताऊँ, जो ये आप मेरा ब्लू गेटअप देख रहे हैं, ये जो मेरा ड्रेस है, ये ड्रेस मैंने ही स्टिच किया था, जो कि ये मेरी मम्मी की स्टील का था। जो और ये मेरी मम्मी की जो साड़ी है, ये बहुत पुरानी साड़ी थी। उसके बाद हम आगे निकले तो यहाँ पर ये एक और मुझे इतना सुंदर सा, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब इतना सुंदर था यहाँ पे। मतलब कुछ जैसे बगल में मूवी हो रहा था, जो रामलीला वगैरह होती है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट भी था। तो हम लोगों ने ये देखा। उसके बाद फिर हम और आगे की तरफ निकले। ये उसी गली से निकलता हुआ मेरा एक वीडियो है। मैं जानती नहीं हूँ कि कौन सी जगह है ये, पता नहीं, सगरा सिगरा पता नहीं ऐसा ही कुछ करके बोला जाता है इस वाले एरिया को, बट मैं नहीं जानती हूँ। फिर मैंने इनको बोला, और पता है बनारस में कभी ये रोपवे जैसा कुछ बन रहा है, तो उसी का यहाँ पर ये पूरी इस गली में इसी चीज़ को दिखाया गया था। ये जो ऊपर में आपको पाइप दिख रहा है ना, इसी पे वो रोपवे, मतलब यहीं से चलता हुआ आगे में पूरा आपके गदोलिया मार्केट तक ये जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करी थी, तो हम लोगों ने ये चीज़ें खरीदी थी। और मैंने कुछ लटकन वटकन भी लिया था डेकोरेशन के लिए, तो वो मैंने नहीं दिखाया था। और रास्ते में मैंने ये गमले का भी, मतलब मैं ये वो है जो पैसे रखते हैं ना, दुर्लभ जिसको हम बोलते हैं, तो पहले मेरा इसे लेने का कोई आइडिया नहीं था, बट फिर मैं वापस आई दोबारा। तो मैंने बोला कि नहीं चलो ले लेते हैं बच्चों के लिए, दोनों अलग अलग इसमें मनी सेविंग करेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे 2 लिया, एक तो टर्टल था और एक था डोरेमोन। तो ये 2
मैंने मेरे बच्चों के लिए लिया, इसके बाद मैंने एरोप्लेन लिया और मैंने डेकोरेशन के लिए कुछ जैसे वो घंटी वगैरह वगैरह होती है ना, वो ऐसा ही कुछ सामान लिया था जो कि ऊन से और जो गोटा होता है ना लेस से बनाया हुआ था। आपको दिख रहा होगा पॉलीथीन में। यहीं पे हमारा मेला अब ख़त्म हो चुका था। इन लोगों ने कुछ कुछ खाया भी था। मैं तो पूरे 9 नवरात्रि फास्टिंग में थी तो मैंने तो कुछ नहीं खाया, बट ओवरऑल मेला बहुत भरा हुआ था। यहाँ पे लेडी की भी बहुत सारी दुकानें थी, खाने की भी खूब सारी वेराइटी थी, खूब सारे खिलौने भी यहाँ पर थे और झूले वूले यहाँ पर नहीं थे। झूले वूले हमारे शूट वाले में होंगे। तो जब मैं लौट रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको दोबारा ये वाले श्री राम भगवान जी का दर्शन करवा दूँ। और लिटरली मैं आपको बताऊंगा कि हमारे राजस्थान में नवरात्रि में इस तरीके से डेकोरेशन होता ही नहीं है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, जो कि मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब मैंने इतनी माताएं देखी, मैंने कभी देखी भी नहीं होगी अपनी लाइफ में। तो ये जो सरस्वती मैया जी हैं जो बैठी हैं उस पर बतख, वो बतख भी बैठते हैं ना, वो बतख पे बैठी है या सारस पे। और बड़ी सुंदर सा डेकोरेशन था, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये यहाँ का डेकोरेशन कैसा लगा। और आप भी माता जी को प्रणाम कर लीजिए, माता जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करेगी जैसे मेरी करती हैं। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी ज़रूर फॉलो करिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जयपाल। ये रास्ते में एक सर्किल था, यहीं पे देखो माता जी का इतना सुंदर बनाया हुआ था, यहाँ पे सब जगह। अब मैं वापस से अपने शूट की तरफ जा रही हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।